क्या गलती आपसे होती है? मुझसे नहीं होती। लेकिन आप अपनी गलतियों को मानते नहीं, मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूँ। बाजार सुप्रीम है, ये मैं जानता हूँ। मेरा काम है कि जिस तरीके से बाजार चल रही है वैसे अपनी पोजीशन को स्विच करते रहने का। एग्जाम्पल के तौर पर आज आप देखो इस साइड में व्हाट्सएप में मैंने कुछ डिटेल्स दिए थे। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। ये ब्रेकआउट है, आप भी यही सोच रहे हैं ना, इन सब चीजों को हटा दें तो यहाँ पर नहीं लग रहा है कि ब्रेकआउट है। क्या ब्रेकआउट ट्रेड नहीं दिया? अगर आप जाके देखोगे तो करीब 24,100 का सी बाई फ्रॉम 130 दिया था ना। लेकिन जैसे ही नीचे आया मैंने कहा एग्जिट नाउ, टेक स्मॉल प्रॉफिट। आप वहां से निकल जाइए। और उसके बाद पोजीशन को कहाँ घुमा दिया? सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी 77,200 का कॉल सेल कर दो, 100 रुपये टारगेट, वो मिल गया। और उसके बाद फिर से पोजीशन घुमाई है। बात को समझिएगा फिर से। मैंने आपको जो है ना 24,110 रुपए पे, देखिए अगर आप देखोगे तो 24,100 का ही कॉल बाई था। 130 रुपए भी बाई करता है, लेकिन उसके पहले वो क्या नाटक करता, जब ये डाउन साइड मारता तो सारे एसएल चले जाते ना। मैंने एक वर्ड भी ये कहा कि ये लॉन्ग ही है, लेकिन मेन क्वेश्चन बनता है व्हेन, कब है ये लॉन्ग, ये मालूम होना चाहिए। और ये हमें जब ट्रेड मिला तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी किया कि भाई अब लॉन्ग है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे तो कन्विक्शन इतना था कि लेके पूरा टाइम बैठे हैं तो पैसा बना है। अब दुनिया के लिए ये चारों तरफ डांस करता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट मनी समझते हैं, आप लिक्विडिटी समझते हैं, आप बीजी समझते हैं, आप समझते हैं कि बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ये बहुत आसान है। आपका रिस्क रिवार्ड हमेशा बहुत ही अच्छा होगा। जब सेल किया था 77,200 उसमें भी अच्छा रिस्क रिवार्ड था, और जब इसको किया था तो 15.24,100 का सी जो है ना वो 110 पे बाई करके 95 था। यहाँ पे भी रिस्क रिवार्ड अच्छा था। तो सारा खेल इसी चीज का है। जब आप इंडेक्स ट्रेड करते हो तो आप ये उम्मीद नहीं रह सकते कि ये 8-10% जैसे स्टॉक चलते हैं वैसे चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह का कर्व ये यहाँ मारेगा, किस तरह का कर्व यहाँ मारेगा, और उसके बाद क्या होगा। और आपको साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए। इसी पर मेरे ऑफिस में एक पूरी की पूरी पिक्चर है। मालूम क्या है? नजर बाज जैसी, डिसिप्लिन शेर जैसा, और एग्जीक्यूशन भेड़िए जैसा। तो अगर आपके पास नजर है तो आप क्या रखो? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किस चीज का? कि मैं अपने लेवल पे ट्रेड करूंगा, और जब आए तो एग्जीक्यूट किसकी तरह? भेड़िए की तरह का। तब जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। देखिए मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहता, तबीयत ऑलरेडी खराब है, लेकिन मैं डिलीवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 5 दिन लगातार इन्हीं मेथडों से हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। आप जाकर हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ। और अगर लेवल्स की ही बात कर लें तो भैया लेवल्स तो ये है, ठीक है ना, हाई लो पे लोग ट्रेड करते हैं। अब इसकी बात भी तो होगी, जब यहां पे तुम बाई कर लोगे तो ये कौन झेलेगा, है ना। इसी पे मैंने कहा कि नजर बाज जैसे डिसिप्लिन, शेर जैसा एग्जीक्यूशन, कहां पर है प्लेयर? वो भेड़िए जैसा। ठीक है। अगर बात आप सिर्फ लेवल टू लेवल करो कि भाई 24,130 के ऊपर बाई करना है, तो ये तो क्लोज हो गया 24,180। लेकिन इसका क्या? इस पे कौन बैठ पाएगा? आप बैठ पाओगे? अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं बैठ लूंगा, तो शायद आप झूठ बोलते हो, आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो लेवल एक तरफ, एग्जीक्यूशन एक तरफ। टेक्निकल में ये सब चीजें क्या होती है? समझने की होती है। एग्जीक्यूशन आपके हाथ में होता है, तो एग्जीक्यूट करना आप सीखे। ठीक है, लेक्चर नहीं दूंगा, वैसे लेक्चर दे ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेक्चर देने की आदत हो चुकी है। अब अगर आप देखोगे तो डेली मार्केट स्ट्रक्चर आज मिल चुका है, कंटिन्यूशन आ चुका है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, क्लोजिंग उसके ऊपर आ चुकी है। अब बचा ये कौन सा? 24,600। मार्केट में क्या मिल चुका हमको? इंट्राडे, आवरली, और आज मिला डेली। अभी बचा क्या है? वीकली।
और ये सबसे बड़ा हर्डल है, ठीक है ना। अब जो हम यहां से बुलिश थे ना, अब वो कहाँ जाएगा, डिफेंसिव जोन में जाएगा। हमें मालूम है कहां पर हमें सबसे मेजर फाइट देखने को मिलेगी, तो यहां पर अब लॉन्ग में भी हम थोड़ा सा क्या होंगे, डिफेंसिव होंगे। 24,500 के बाद तो हम राजा है, फिर तो हम ऊपर लेके जाएंगे ही जाएंगे, फिर तो बाजार आराम से चलेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि इस जगह पर क्यों, ये जगह क्या है, इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच रख लीजिए, चाहे बाई साइड में चाहे सेल साइड में। आने वाले कुछ दिन हम थोड़ा डिफेंसिव रहेंगे अनटिल अनलेस 24,500 नहीं ब्रेक होता है। ये मिड टर्म व्यू है, कल का इंट्राडे व्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आपको इंपॉर्टेंस एरिया मालूम होना चाहिए। अब यहां पर हम लाते हैं अपना इंट्राडे लॉजिक, ठीक है। अब लेवल्स की बात करो, लेवल्स क्या बनेगा, 24,200, ठीक है, 24,200 के ऊपर लॉन्ग है। यहां पर जो हायर हाई का स्ट्रक्चर बना है वो 24,200 के ऊपर क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। अब ये जब 24,200 ब्रेक करेगा तो ये एक प्रीमियम जोन है। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम जोन। 24,200 जब भी ब्रेक करेगा तो स्मार्ट मनी के लिए ये हायर लेवल पे प्राइस बाई करने का साइन है। वैसे ये ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं, तो कभी भी ये 24,200 के ऊपर चला जाएंगे। लेकिन आप ये मान के चलिएगा दिस इज द प्रीमियम जोन। तो यहां से अगर प्राइस इस जगह से यहां तक वापस आता है और फिर ये डब्ल्यू बनाता है, तो ये है आपका डिस्काउंटेड जोन। समझ में है ना। ये प्लान क्यों किया था, कल भी ये प्लान किया था, परसों भी ये प्लान किया था। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 3-4 दिन से डिस्काउंटेड जोन से लॉन्ग प्लान कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन भी ब्रेकआउट आएगा, प्रीमियम जोन ब्रेक होगा और उसको कंटिन्यू करेगा, तो वहां पे भी हमें ट्रेड करना आना चाहिए। तो इस जगह पर अगर मान लीजिए कि आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, रिड्यूस टू 3, अगर यहां से ये डब्ल्यू बनाने के बाद, जैसे कि आज हमने प्लान किया था, यहां पर आप फुल प्रोटेक्शन के साथ चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि प्रीमियम जोन पर हमें थोड़ा डिफेंसिव रहना चाहिए, डिस्काउंटेड जोन पर हम आज की तरह थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं। तो ये रहा कल का लॉन्ग का व्यू, किस तरीके से आप लॉन्ग बनाएंगे। अब यहां पर हम आते हैं शॉर्ट पोजीशन की। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं ना, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जब तक कोई लो ब्रेक नहीं होगा, बाजार में लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। तो ये जो एरिया है आज के दिन का, ठीक है, जहां से ये आपको डिस्प्लेसमेंट कैंडल मिली है, जहां से आपको फेयर वैल्यू गैप मिला है, ठीक है, वो जो एरिया है वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहां पर आपको इसी के नीचे शॉर्ट करना है, बिलो देन 24,060। अब आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या है, ये सब चीजें कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो। तो इसको हटा दो, आप सिर्फ एक सिंपल सा सेंटिमेंट लॉजिक, इस रन को देखो और रन की कैंडल स्टार्ट कहां से हुई है। दिस इज द मेन एरिया, यहां पे प्लेयर इंटर किया है, तभी तो वो इतनी फोर्स के साथ ऊपर लेके गया है। अगर प्लेयर की एंट्री समझनी है तो फिर ये समझना कि वो रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू भन 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 ऊपर भागेगा। और अगर इसको और अच्छे तरीके से देखना है तो अभी एक रैली आई थी फ्राइडे के दिन में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, है ना, प्लेयर की एंट्री उस समय के बाद 23,400 के पास आप 24,200 पे खड़े हो गए, लमसम ना 800 पॉइंट इन 4 ट्रेडिंग सेशन में खींच दिया। तो ये बताता है कि यहाँ पर कोई मगरमच्छ घुसा है और उस मगरमच्छ के अंदर इतनी ताकत है कि वो प्राइस को ऊपर लेके जाएगा। और एक नया मगरमच्छ हमें यहाँ देखने को मिला है। तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाए आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा।
आपको प्रीमियम पे थोड़ा डिफेंसिव रहना है, इस जगह पे आए और इस तरीके से आए, डिस्काउंटेड पे थोड़ा एग्रेसिव रहना है। ये आपका लॉन्ग प्लान है, ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लान है हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स का। अब सारे इंपॉर्टेंट एरिया मालूम है, 24,200 भी मालूम है, डाउन साइड 24,060 का भी लेवल मालूम है। इसको थोड़ा सा हम कंफर्म कर लेते हैं, कहां से? ऑप्शन चेन से। ये रहा आपका आज का ऑप्शन चेन। इस जगह पे ध्यान दीजिए, पहले 24,200, लेकिन उससे पहले आप 24,100 का देखिए। मैंने कल क्या कहा था कि इस जगह पे जितने भी 80 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर ये भागेंगे बाजार ऊपर जाएगा। और आज आपको ये दिख रहा है, यहाँ से सारे लॉन्ग मोस्टली क्या है, गायब हो गए। 13,64,000 आज के दिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई, नई पोजीशन ऐड ही नहीं हुई। जो एग्जिस्टिंग है वो हेजेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप 24,100 के पुट पे देखेंगे तो अराउंड 35 लाख यानी 50% नई पोजीशन ऐड हुई है। तो आपका जो सपोर्ट जोन क्या बना? 24,100। अब इसको 24,060 से कंपेयर करें, है ना। यानी चार्ट भी वही बोल रहा है जो ऑप्शन चेन बोल रहा है। अब चार्ट यहां पर फंस रहा है 24,200 पे। अभी आप देखना 60,67,000, 20 लाख आज ऐड हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। अब यहां पर शिफ्टिंग चालू होगी, ठीक है, और यहां पर ऐड होगी 24,200 पुट में नई पोजीशन ऐड होगी। वैसे अगर आप देखोगे तो 70-80% आज ही ऐड है। नंबर ऑफ ओआई में ना जाइए, चेंज इन ओआई को ध्यान दिया करिए, है ना। 60 लाख में 20 लाख और 32 लाख में 22 लाख चेंज इन ओआई है। तो यहाँ पर पोजीशंस बिल्ड हो रही है, धीरे धीरे पुट शॉर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। रेडी कैसे आएगी? जब ये आज की तरह भागेंगे, तब आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से भी डेटा वही है, कुछ भी अलग नहीं है। ऑप्शन चेन भी वही कहानी बता रहा है जो हमने अभी चार्ट में समझी थी। साथ में ऑप्शन चेन ये भी बता रहा है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिल रही है। जैसे कि 24,200 पे कॉन्टेक्ट्स ज्यादा थे, भले ही कम ऐड हुए थे, लेकिन ऑप्शन सेलर था। लेकिन 24,100 पे कॉल राइटर गायब थे और पुट राइटर ज्यादा थे। तो आपको पता चला कि अगर ये ब्रेक आउट होगा तो इनको भागने में दम लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ आया तो यहाँ पर पुट राइटर क्या करेंगे और एग्रेसिव होंगे। वहां पे एक चीज देख सकते हैं हम कि डब्ल्यू बन रहा है कि नहीं प्राइस में, और साथ में ये देख रहना होगा कि पुट सेलिंग क्या बढ़ी है या कम हुई है। अगर बढ़ रही है तो फिर तो ये आपको देखने को मिलेगा और वहां से आप ट्रेड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये सब चीजें आज इस्तेमाल की गई हैं, ये सब चीजें कल भी इस्तेमाल की गई हैं, ये सब चीजें परसों भी इस्तेमाल की गई हैं। हमने लगातार अच्छे लॉन्ग्स प्लान किए हैं इन लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, इवन फ्राइडे के दिन भी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कंफर्मेशन लगाकर ऑप्शन चेन का प्राइस का मिला सकते हैं। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा को जब रीड करोगे तब जाकर आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स पता चलेंगे। ये नहीं है जैसे लोग कह देते हैं, ए बबुआ भाई अब ए बच्चा सेल मिल लो घंटा, उनको ट्रेडिंग आती ही नहीं है। क्योंकि उसके बीच में ये किस तरह का डांस करेगा, उसमें कौन बैठेगा? अब्बा आपका कोई भी एनालिस्ट अगर कहे तो उससे पूछो, इसमें बीच में डांस करेगा वो कौन बैठेगा उसमें? तो एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब एंट्री करो रिस्क मालूम होना चाहिए, रिवार्ड मालूम होना चाहिए। अगर एंट्री और रिस्क आपका बहुत बिग गैप है इसके अंदर, यानी एंट्री आप 200 रुपए पे कर रहे हो, 100 रुपए का स्टॉप लॉस है, वो ट्रेड कभी नहीं करना। हमेशा 1:3 रेशियो रहना चाहिए, 1:2 का रेशियो रहना चाहिए। यानी अगर 10 रुपए मैं दूंगा, देने में कोई बुराई नहीं है, बाजार को दूंगा, बाजार सुप्रीम है, स्टॉप लॉस मारेगा, लेकिन 20 रुपया चाहिए, चाहिए ही चाहिए। रिस्क टू रिवार्ड अगर मैनेज कर लिया, अगर आपका सक्सेस रेट 40% 50% भी ना, तब भी आप पैसा बना के ले जाओगे। 10 में से 5 ट्रेड गलत भी करोगे तब भी पैसा आपके घर में जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। देखिए आज तबीयत भी खराब है और दिए जा रहा हूँ, लेक्चर गुस्से जा रहा हूँ। क्या आदमी हूँ यार। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसा करता क्यों। लेवल बताओ, ज्ञान दो, चले जाओ, लेकिन पूरा डीप में समझाने की बीमारी है। हम अब देख रहे हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में पहले भी बात की थी, ये
इसका डेली भी स्ट्रक्चर बुलिश है, वीकली स्ट्रक्चर भी बुलिश है, आवरली भी बुलिश है, सब कुछ बुलिश है। और अगर इसमें ब्रेकआउट आते हैं, बुलिश ब्रेकआउट, तो वो चलते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिस्काउंटेड 0.50%, फिबोनाची के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो कितना अच्छा रन मिलेगा। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो कितना जिगजैग मिलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। आज इंट्राडे का ही चार्ट है। अब आज के दिन इसने हाई मारा है 57,987 का। मैं इसको रिवाइज करके 58,100 कहूंगा। इसके ऊपर बुलिश मूव जो है ना, वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। प्राइस का जो हायर हाई का स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर आप इसके ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हो। शॉर्ट आपका 57,700, यानी इस हायर हाई में जब लो टूटेगा तभी प्लान करना है। उसके हिसाब से हमारा लेवल है 57,820 में थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ 57,700, थोड़ा बफर रख लेते हैं। 57,700 के नीचे आपका इंट्राडे में शॉर्ट कंसीडर होता है। और अगला लेवल है सेंसेक्स, इसमें भी बुलिश स्ट्रक्चर मिला है। तो भैया इसको तो किस तरीके से लेवल दिए जाए आप बताओ। थ्योरी याद रखना, प्रीमियम एंड डिस्काउंट 77,600 के ऊपर लॉन्ग कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, शॉर्ट करना हो तो बिलो देन 76,900 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। यानी ये स्ट्रक्चर हायर हाई इसका जब तक नहीं टूटेगा तब तक आप शॉर्ट करने से बचिएगा। ठीक है, ये एक छोटी सी एनालिसिस है। कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर पाऊँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत कुछ दिमाग में होता है और डिलीवर करने जाऊँ तो वो लेक्चर हो जाएगा बहुत बड़ा। खैर, यहाँ पे कुछ अलर्ट्स हैं, मैं एक एक करके वो अलर्ट्स भी आपको चेक करा देता हूँ। ठीक है, अब मैं लेता हूँ, ये देखिए आप, ये मेरे अलर्ट्स हैं, मैं इस पे ट्रेड करता हूँ, मेरे ही अपने होल्डिंग्स है। फाइन ऑर्गेनिक, ठीक है, हायर हाई स्ट्रक्चर मारने जा रहा है। CDSL ये भी हायर हाई स्ट्रक्चर मारने जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा स्टॉक देखिए, ये स्टॉक आप अपनी नज़र में रख सकते हैं। इन सब स्टॉकों में बहुत अच्छे टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। GNPC ये आज मिल चुका है वीकली चार्ट पे। ठीक है, मंथली चार्ट पे लगाओ, यहाँ पे भी मिला है। ठीक है, दूसरा है आपका डिक्सन, ये तो ऑलरेडी आपको कुछ दिन पहले सजेस्ट किया था, यहाँ पर भी वीकली स्ट्रक्चर मिला है। अगला है PI में थोड़ी सी वेट कर लीजिएगा, इसके ऊपर यहाँ पे भी स्ट्रक्चर मिलेगा। तो निफ्टी पापा खड़े हो रहे हैं और स्टॉक्स में भागने की तैयारी हो रही है। अब हम बात करेंगे IGL की। IGL में शायद सपोर्ट पे लगाया था। हाँ, ये टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है ना, यानी रेंज के लो से ऊपर इस रेंज के हाई तक टारगेट। तो ये ट्रेड्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी एनालिसिस, मैं अपने अलर्ट्स दिखा रहा हूँ। तो मैं इसका कोई रैशनल वगैरह कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। ये कोई बाय या सेल व्यू नहीं है, किस तरीके से मार्केट चल रही है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टॉक्स में मैं थोड़ा अलर्ट इसलिए रहता हूँ क्योंकि सेबी कहती है कि आप इसकी पूरी रिसर्च दो, और वो बहुत हेडेक का काम है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। आप इस पर कोई भी ट्रेड लेते हैं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो को क्लोज करता हूं। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।